नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हाँ जी भाई, क्या बात है कि मुंब्रा के अंदर जिस तरह से बारिश का माहौल है और गटर नाले को लेकर के बहुत सारी जो है कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन अपक्ष पार्टी जो बाहर की है, जो जैसे बीजेपी ले लीजिए वगैरह वगैरह, जो आपके अपक्ष में पार्टी हैं, उनका ये कहना है कि जब वो दौरा करके जाती है तभी मुंब्रा में गटर नालों का काम किया जाता है, इससे पहले ये सारी चीज़ें सूखी पड़ी रहती है। क्यों? देखिए, ये तो सामने जो आज जैसे संजय केलकर जो बीजेपी के आमदार और उनके साथ में उनके सहयोगी शिक्षण सेल के यानी ग्रेजुएट सेल के आमदार निरंजन डावखरे, उन्होंने आज दौरा किया और उन्होंने डायरेक्टली महानगर पालिका पे आरोप लगाया। ठीक है, महानगर पालिका पे आरोप लगाया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके साथ में एक चंटर पंटर भी खड़ा था जिसने क्लियर आवाज़ में कहा है कि मंत्री महोदय कुछ काम नहीं करते। तो भैया, मंत्री महोदय बहुत कुछ काम कर चुके हैं मुंब्रा में, और 2009 के पहले का मुंब्रा देख लेना और अब का मुंब्रा देख लेना। और रही बात बारिश के पानी की और गटर नालों की, तो ये महानगर पालिका का काम है। आपने महानगर पालिका पे आरोप लगाया तो ठीक है, लेकिन आपने साथ साथ में मुंब्रा की सत्ताधारी पार्टी यानी आपने सीधा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया। आपने महानगर पालिका में हमारे बैठे विरोधी पक्ष नेता पे आरोप लगाया। हमारा विरोधी पक्ष नेता जो शानू भाई है, वो रात और दिन में पूरा 24 घंटा आवाम की खिदमत में खड़ा रहता है। अब कोई अगर फोन कर देवे तो अब हाजिर हो जावे। सर, पिछले जैसे आपने कहा कि विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू जो है 24 घंटे खड़े रहते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन उनके ही एरिए का खड़ी मशीन के कॉर्नर पर, मतलब एंट्रेंस पर इतने बड़े खड्डे हो गए जिसकी वजह से आए दिन जो है हादसे होने से बच रहे हैं। उनकी जब गाड़ी गुजरती है तो उनको एहसास नहीं होता है कि यहाँ इतना बड़ा खड्डा हो गया, इसमें बाइक स्लिप खाती है, साइकिलें स्लिप खाती हैं। कल भी एक बच्चा जो है स्लिप खा गया। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने वारंवार हर बार महानगर पालिका को इसकी शिकायत की है और महानगर पालिका अपना काम कर रही है। आज रही बात मुद्दे की कि आज संजय केलकर और निरंजन डावखरे की, तो उनसे मैं एक कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार, आप एक बड़े अहम पद पे बैठे हुए आमदार हैं, आपको राज्य के बड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि ये गटर और नालों के मुद्दों पे, क्योंकि गटर और नालों के लिए महानगर पालिका का काम है। और रही बात आप मंत्री महोदय जी की, तो आप मुंब्रा कौसा के और कलवा के अंदर इंटरफेयर ना करें। इसमें हमारे मंत्री जी है ना, सक्षम है मुंब्रा कलवा के लिए। आप जैसे नाकारा और निकम्मे नेताओं की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप शिक्षण सेल के हैं निरंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप शिक्षण सेल के हैं तो आपके नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का आश्वासन दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो मतदार संघ है 5 जिला जिसमें आपके पास है, शिक्षक सेल में आप 5 जिले के आमदार हैं, जिन्होंने आपको 5 जिलों के ग्रेजुएशन बच्चों ने आपको जिता के दिया है। उन बच्चों को, कितने बच्चों को आपने नौकरी दी? ये मुद्दा है। केंद्र सरकार की कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है पूरा देश, केंद्र सरकार की क्या मदद मिल रही है? इस मुद्दे पर बात कीजिए साहब। बढ़ते महंगाई पर बात कीजिए, बढ़ते पेट्रोल पे बात कीजिए, गैस के दर वारंवार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आप आमदार है, आप नगर सेवक नहीं है संजय केलकर जी, तो आपको आमदार वाले मुद्दों पर बात करनी है। जिस तरह से ये लोग जो है सत्ताधारी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, और बीच में देखा भी गया था कि और इन सारे मुद्दों को लेकर के बीच में भी देखा गया था कि गौ माता की रक्षा के लिए बीजेपी पार्टी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। और जगह जगह पे जो है अगर कहीं पे गाय का गोश्त वगैरह ऐसा दिखता था तो उसके ऊपर ये लोग सीधा आरोप लगाते थे, जबकि उनकी ही पार्टी के एक नेता जो है गौ मांस के साथ में पकड़े गए। हालांकि उनकी पार्टी का ये कहना है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ये गौमांस है। इस पर आपका क्या कहना है, जबकि ये पार्टी जब सत्ताधारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है तो इनके ऊपर आप क्या? इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि उसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी है वो अभी जेल के अंदर है। और रही बात, अगर वो जो गोश्त मिला है वो मतलब गाय का गोश्त है या बीफ का गोश्त है, जो भी XYZ,
वो उसका पुलिस चौकसी कर रही है और दोषी को बराबर सजा मिलेगी उस बात पे। और रही बात अब अगर गौ हत्या और गौ मामले में, तो जितनी आज पूरे वर्ल्ड में जो भारत की जो 4 कंपनियां, जो एक चेंबूर, वाशी वगैरह की, इनके जो मालिक है ये ब्राह्मण है सर, और इनका वास्ता बीजेपी से है, ये मेन मुद्दा है। और देश में अगर आज इतने सालों से जो बीफ बंद है तो जानवर गए किधर? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, इनकी बीजेपी सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। तो रही बात सिकंदर, तो बहुत छोटा सा प्यादा है साहब, अगर वो गाय के गोश्त के या बीफ के गोश्त के साथ मिलता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटा प्यादा है। इनके बड़े मुखिया, बड़े जो है, ये बीफ का कारोबार कर रहे हैं। मुद्दा आज बीफ का और ये नहीं है, मुद्दा आज ये है मेरा कि आज उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के खिलाफ में आकर बात की। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप आमदार हैं, आमदार ने हमारे केंद्र सरकार से, मतलब केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार में क्या मदद लाई? कोरोना जैसी महामारी से आज लड़ रहे, क्या मदद मिली? आज बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है क्या? नहीं। आज बढ़ती महंगाई पे बात हो रही है आपके तरफ से? नहीं। तो आप ये गटर नालों, ये आप तो ये विपिन शर्मा को डायरेक्ट कॉल कर दोगे ना, एक जो हमारे थाने के कमिश्नर है, मतलब महानगर पालिका के, तो ये फोन के जरिए भी गटर नाले का हल हो जाएगा। आपको दौरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ छुपा है। आने वाले महानगर पालिका का इलेक्शन आपको खींच के लाया है। सर, इससे पहले भी मुमरा में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक जो है बीजेपी पार्टी का कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन आखिर मनपा चुनाव जब करीब आ रहा है, ऐसे में जो है कई सारी पार्टियां जो है मुमरा के दौरे कर रही है और सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर दोष लगा रही हैं। देखिए कैसा है, आज इनको ये सत्ता के लोभी है। जब हमारा मुमरा, हम 4 साल बीत चुके हैं, आज मतलब 6 महीने इलेक्शन को बाकी है, 4.5 साल बीत चुके हैं, और तब भी हम सक्षम थे और आज भी सक्षम है। इन विरोधी पार्टियों जो हमारे जो विरोध में बात करती है आके मुमरा में, इनको कोई ज़रूरत नहीं आने की। ये बरसाती मेंढक है और मुमरा की आवाम खुले लफ्ज़ों में खुलेआम जानती है कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब क्या काम करते हैं। आज वो मंत्री है, उन पे एक कलवा मुमरा की जबाबदारी नहीं है केलकर साहेब, त्यांच्यावर कलवा मुमऱ्याची जबाबदारी नसून पूर्ण महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे। ये बात केलकर साहब और निरंजन जी आप ध्यान में रखना। आप हो गए गली के आमदार, वो पूरे महाराष्ट्र के मंत्री है। आपका काम सही से कराओ। आपके जो 23 नगर सेवक हैं, उन्होंने क्या हाथ बांध के मुंह पे उंगली रखी है क्या महानगर पालिका में? बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना